Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 6, which is from the chapter 7 indefinite integral of class 12. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly I will discuss the part 2 integration another tricks with example. आज हम another tricks करने जा रहे हैं part 2 की, जिसकी हम example देखेंगे. कल वाले lecture को continue करने जा रहे हैं. Okay students, so this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. Firstly I will discuss the example number 8 solution. इसके पहले की जो एग्जाम्पल है वो हमने कल डिस्कस कर ली थी. आज 8 नंबर एग्जाम्पल कर रहा हूँ. ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स. देखो बेटे इस क्वेश्चन को कैसे करना है. इस टेन एक्स को पहले साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे. तो सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स, और इस टेन एक्स को चेंज कर रहा हूँ साइन एक्स बाई कोस एक्स. ठीक है बेटे. अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने पर देखो आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में एलसीएम कितना आएगा, कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा. तो आपके पास बनेगा कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डी एक्स. ओके बेटे. इस कोस एक्स को आप ऊपर ले जाओ तो आपके पास क्या स्टेट बनेगी, एक्स कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डी एक्स. ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई बेटे. अब क्या करना है, इस जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम टी लेट कर लेते हैं. लिखते हैं पुट कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, इसको टी लेट कर लेते हैं. अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे. कोस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स, और इधर यू इंटू वी मैथ लगाएंगे एक्स इंटू साइन एक्स में. एक्स ऐसा कैसी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर साइन एक्स ऐसा कैसी, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. ये प्लस का साइन एक्स है माइनस से साइन एक्स क्या हो जाएगा कैंसल. तो आपके पास क्या टर्म बचेगी, एक्स कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. अब ये वैल्यू को इधर पुट करेंगे. देखिए न्यूमरेटर में आपके पास टर्म है एक्स कोस एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, डी टी पुट कर देंगे. नीचे वाली टर्म को आपने क्या लेट किया है, टी लेट किया है. तो डी टी बाई डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी प्लस सी. ठीक है बेटे. अब टी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो log कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस सी. ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे आंसर. इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है. ये था एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया. आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9. देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्यूशन क्या कहता है, इवेल्युएट दिस फंक्शन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ये जो फंक्शन है वो आई के इक्वल है. ठीक है बेटे. तो इसको लिख रहे हैं साइन, देखो नीचे फंक्शन है 5 और 2, ऊपर है 3x. तो मैं 3x को चेंज कर लिख रहा हूँ 5 और 2 की फॉर्म में. इसको लिख सकते हैं 3x को 5x माइनस 2x, क्योंकि 5x माइनस 2x करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 3x आएगी. तो मैंने ऊपर साइन 3x को चेंज कर दिया 5x माइनस 2x, और नीचे वाली टर्म जो है वो ऐसे की ऐसे ही लिख ली. ओके बेटे. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5x और 2x की फॉर्म में थी, तो मैंने 3x को 5x और 2x की फॉर्म में चेंज कर लिया. अब इधर फार्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का. साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ. क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कोस बी फिर माइनस कोस ए इंटू साइन बी, कोस ए इंटू साइन बी. ओके बेटे. साथ साथ हम क्या करेंगे, अब इसको सेपरेट करके लिखेंगे. सेपरेट करके लिखेंगे तो ये जो आपने प्रूव करना है वो आपके पास प्रूव हो जाएगा. देखो बेटे इसको सेपरेट करके लिखो, साइन 5x इंटू कोस 2x अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 2x. ये साइन 5x से साइन 5x क्या हो जाएगा कैंसल, माइनस ऊपर आपके पास टर्म क्या है कोस 5x इंटू साइन 2x अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 2x. साइन 2x से साइन 2x क्या हो गया कैंसल. आपके पास क्या टर्म बची है, देखो कोस अपॉन साइन. कोस अपॉन साइन क्या होता है बेटे, या इसको ऐसे कैसे लिख लो कि कोस आपके पास बचा कोस 2x बाई साइन 2x dx माइनस ये बचा आपके पास कोस 5x
बाई साइन 5x dx। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को I1 लेट कर लेता हूँ, इस फंक्शन को I2 लेट कर लेता हूँ, दोनों की इंटीग्रेशन को सोल्व करके मैं इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दूंगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले I1 को सोल्व करते हैं। देखो बेटे I1, तो नाउ I1 लेके चल रहा हूँ। I1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, cos 2x बाई साइन 2x। ठीक है बेटे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ कि पुट साइन 2x को y लेट कर लेते हैं। तो साइन 2x से डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा cos 2x, फिर अगेन 2x का वो होता है 2 dx इक्वल टू dy। तो cos 2x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, dv बाई dy बाई 2। इधर पुट कर दो, तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y 1/2 बाहर लिख लेता हूँ, तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 log y। अब y की वैल्यू पुट कर दो इधर, 1/2 log साइन 2x। ये आपके पास वैल्यू आ गई है I1 की। ठीक है बेटे, I1 की वैल्यू आपने सोल्व कर दी। अब आइए I2 की वैल्यू कैसे करते हैं। नाउ I2 इज इक्वल टू, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। I2 की जो वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास है cos 5x अपॉन साइन 5x। इसी तरीके से सोल्व करेंगे, पुट कर लेते हैं कि साइन 5x को t, तो आपके पास क्या बनेगा 5 cos 5x dx इक्वल टू dt। तो cos 5x dx की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या बनेगी dt बाय 5। ये वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, तो आपके पास I2 की जो वैल्यू बनेगी 1.5 dt बाई t। dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, ये बनेगा 1/5 log t। अब t की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आपके पास I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5 log साइन 5x। ठीक है बेटे, अब ये दोनों जो वैल्यू आई है I1 और I2 की, इन दोनों को हम फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू, देखो आपके पास क्या I1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी I1 माइनस I2, तो इसको लेके चलोगे I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है बेटे, देखो I1 की वैल्यू है 1/2 log साइन 2x। इधर पुट कर देता हूँ 1/2 log साइन 2x माइनस I2 की वैल्यू क्या है 1/5 log साइन 5x। इधर पुट कर देते हैं 1/5 log साइन 5x। ठीक है बेटे, और आपने प्लस सी लगाना ही लगाना होता है। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो बेटे एक बार रिपीट करा रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन दिया होता, साइन 3x को मैंने चेंज करके लिखा 5x माइनस 2x, फिर मैंने साइन a माइनस बी का फॉर्म लगाया, साइन a कोस b, कोस a साइन b, फिर मैंने इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करके लिखा, तो आपके पास टर्म बची है इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x बाई साइन 2x, इधर बची है कोस 5x बाई साइन 5x। तो मैंने इसको I1 लेट किया, इसको मैंने I2 लेट किया। I1 और I2 की इंटीग्रेशन को मैंने अलग तरीके से सोल्व किया। देखो बेटे मैंने दोनों की वैल्यू को अलग अलग करके निकाल लिया। I1 की जो इंटीग्रेशन आया वो ये आ जाएगा, और I2 का इंटीग्रेशन है वो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटे, दोनों की वैल्यू को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दिया, दोनों माइनस करने थे, दोनों माइनस कर दिया, आगे जो प्रूव करना था वो आपके पास क्या हो गया प्रूव, ये आपके पास क्या गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 10 सोल्यूशन। आपको कहता है फाइंड दिस वैल्यू, इसकी फंक्शन की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम लेट कर लेंगे कि फंक्शन जो है आई की इक्वल है। ठीक है बेटे, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, तो लिखेंगे dx अपॉन में b प्लस सी ए की पावर x। ओके बेटे, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में से e की पावर x कॉमन ले लो, ताकि e की पावर x कॉमन लोगे, देखो क्या बनेगा, e की पावर x कॉमन ले लो, ये बनेगा b बाई ए की पावर x प्लस सी। ठीक है बेटे, या आप ऐसे कर लो e की पावर x से, ठीक है बेटे, या आप ऐसे करो, इसको कॉमन मत लो, आप इसको क्या करो, e की पावर x से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। e की पावर x से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो बनेगा dx बाई ए की पावर x, दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, तो बनेगा b बाई ए की पावर x प्लस सी e की पावर x बाई ए की पावर x।
या एक ही बात थी, इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास देखो क्या टर्म बनेगी, ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए की पावर एक्स को लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स और प्लस अपॉन में बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है बेटे, अब क्या करना है, इस टर्म को डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेते हैं, पुट बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी को टी लेट कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा बी ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो माइनस होता है, प्लस सी का जीरो होता है, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डी टी बाई बी, माइनस वन बाई बी को लिखेंगे बाहर तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए बाई बी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह पे लिखेंगे डी टी, माइनस वन बाई बी बाहर लिख लिया और इसकी जगह पे लिखेंगे टी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए बाई बी log टी, टी की वैल्यू को पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, तो माइनस ए बाई बी log टी की वैल्यू क्या है बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, इधर सी पहले था तो सी डैश लिख रहा हूं मैं, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, ए की पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यही चीज बनेगी है, तो मैंने क्या किया न्यूमिनेटर में ए की पावर एक्स से डिवाइड कर दिया तो ये टर्म बनेगी, तो फिर ये टर्म को मैंने टी लेट करके क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटे, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 10 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखो बेटे इसका सोल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है बेटे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, इसको ध्यान समझना, ये आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लूंगा तो आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस log x dx। ठीक है बेटे, ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में x इंटू में 1 प्लस log x। आप क्या करना है 1 प्लस log x को t लेट कर लो, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, अब इसका डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, log x डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, देखो 1 बाई एक्स ये रहा डी एक्स ये रहा, तो इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी डी टी और इसको आपने लेट किया है टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी क्या आता है बस log टी टी प्लस सी, log टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या आपके पास 1 प्लस log x प्लस टी, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटे सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ पहले बेटे, आपको क्या कहता है, ये फंक्शन है चाहे इसको ये ऐसे चाहे इस तरीके से आ जाए, वो आपकी इच्छा है, वो किसी मर्जी से लिख सकते हो, तो मैं लेट कर रहा हूँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में, ये आपके पास बनेगा रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है बेटे, तो मैं क्या करता हूँ बेटे, पुट करता हूँ रूट एक्स को टी, तो रूट एक्स को टी लेट कर लेता हूँ, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएट करो तो बनेगा डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, अब इसकी तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू डी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे टू टी डी टी अपॉन में रूट एक्स को टी लेट किया है और एक्स की वैल्यू का लेट किया है टी स्क्वायर। ठीक है बेटे, अभी नीचे से टी कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या बनेगा टू टी डी टी अपॉन में टी कॉमन लूंगा तो बनेगा 1 प्लस टी, ये टी से टी क्या आ जाएगा कैंसल, तो आपके पास 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लेते हैं डी टी बाई अपॉन 1 प्लस टी, देखो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन बन गई, ये कौन सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे log टी होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2 log 1 प्लस टी, अब इधर प्लस सी लगाना है, अब टी की वैल्यू को पुट कर देंगे 2 log 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, आइए सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे, आपको बी पार्ट दिया हुआ है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स, इसको सोल्व करते हैं। देखो बेटे सेकंड पार्ट बी पार्ट,
क्या कहते हैं, लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस एक्स डी एक्स। ये बेटे इसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे कि पुट कर लेंगे कि रूट एक्स को t, तो इसके स्केयरिंग करेंगे तो x इक्वल टू टी स्केयर और डिफरेंशिएट कर दो, x डिफरेंशिएट 1 होता है तो dx इक्वल टू 2t dt। अब ये वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds की जो वैल्यू आई है वो आई है 2t dt अपॉन में रूट एक्स को t लेट किया है माइनस एक्स को t लेट किया है टी स्केयर, नीचे से t कॉमन आ रहा है आपके पास, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t dt अपॉन में t माइनस 1 माइनस टी, टी से t क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये बनेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 1 माइनस टी, तो 1 dt बाई 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो 2 इंटू में log 1 माइनस टी प्लस सी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 log 1 माइनस टी की वैल्यू आपके पास क्या है रूट एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया बेटे आंसर। देखो बेटे बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से सोल्व करना है। ओके बेटे, तो आप इस ट्रिक को इस तरीके से भी कर सकते हो। इसका एक और है, देखो 1 माइनस टी, इधर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। देखो dt बाई 1 माइनस टी था, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया log 1 माइनस टी, अगेन डेरिवेटिव नहीं किया बेटे, इसका अगेन डेरिवेटिव भी करना है 1 माइनस टी का, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस टी का रिस्पेक्ट टू टी करेंगे डेरिवेटिव वो होता है -1, तो -1 आपने लगाना है। देखो बेटे -1 अपॉन में -1 जो आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 2 log 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है बेटे, अब आपने करना क्या बेटे, ये आपका वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, ओके बेटे ये आपके पास आ गया आंसर। आइए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 13 सोल्यूशन, ये लास्ट एग्जाम्पल है बेटे, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो बेटे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है वो आई के इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन में a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके बेटे, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है इसको पुट करेंगे, पुट a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को t लेट कर लेते हैं। अभी तो सोल्व कर रहे हो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा 2a cos x, फिर cos x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे 2b साइन x का गेट डेरिवेटिव cos x, dt का डेरिवेटिव क्या होगा dt बाई dx। अब देखो बेटे क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो 2 sin x cos x कॉमन आ रहा है, 2 sin x cos x कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास क्या बचेगा माइनस का a प्लस का b, तो मतलब b माइनस a ऐसे कैसी dt बाई dx। अब 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है बेटे sin 2x के dx, और b माइनस a को नीचे ले आएंगे dt बाई b माइनस a, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई sin 2x dx की dt बाई b माइनस a, ये इधर पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर i की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई b माइनस a, इसको तो मैं बाहर लिख लेता हूँ 1 अपॉन में b माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई, इसको आपने क्या लेट किया है t लेट किया है, तो i इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन b माइनस a, ये बनेगा log t प्लस c। अब इसके अंदर t की वैल्यू को पुट कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटे, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a log t की वैल्यू आपके पास क्या है a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 13 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।